जय श्री श्याम, राधे राधे सभी को। तो हारे के सहारे की जय हो और हर हर महादेव का। गाइज, आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आप लोग ये सोच रहे हो कि बुग्गा क्या कर रहा है, तो यार बुग्गा ना भगवान जी को नहलाने की तैयारी कर रहा है। आज था मेरा यार व्रत, जो कि था रामा एकादशी का। यार रामा एकादशी के बारे में आप लोग कई लोग जानते भी होंगे, मैं भी नहीं जानते होंगे, बट मैं आपको बता दूं रामा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन ना भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और रामा का मतलब होता है माता लक्ष्मी का नाम है एक। तो यार यहाँ पे ना गाइज मैंने अपना ये दूध दही शहद के साथ एक मिक्सचर बनाया था, जिसमें मैंने अपने कान्हा जी को नहलाया था और बुग्गा के ने भी नहलाया था। साथ ही आपको बता दूं कि घर में कभी धन धान की कमी नहीं होती। एकादशी के व्रत को अगर बहुत ही मन से अच्छे से श्रद्धा पूर्वक अगर किया जाए तो इस दिन व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो यार इस व्रत को करते तो हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए देखो भगवान को पहले नहला धुला के अच्छे से उन्हें बनाकर एक तिलक उलक लगा कर बिठाते हैं और फिर व्रत को स्टार्ट करने के बाद शाम को हम उनकी कथा ज़रूर पढ़ते हैं। तो यार मैं आपके लिए ना इनकी कथा कहने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये काम चलता रहेगा। ये पूजा पाठ पूरी करी थी हमने यहाँ पर। तो रामा एकादशी की कथा कुछ इस तरह है कि एक मुचुकुंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम था चंद्रभागा, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ था। एक दिन शोभन ससुराल आया। रामा एकादशी से एक दिन पहले मुचुकुंद ने पूरे नगर में ये घोषणा कर दी कि यहाँ पे कोई भोजन नहीं करेगा और रामा एकादशी के व्रत सबको बहुत ही श्रद्धा से रखना है। जिसे सुनकर उनका दामाद जो था वो परेशान हो गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बिना भोजन के नहीं रह पाऊंगा, अगर मैं बिना भोजन के रहा तो मैं मर जाऊंगा। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको इस व्रत का नियम पालन करना ही होगा। तब शोभन ने यह कहा कि जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, मैं रामा एकादशी का व्रत रख लूंगा। लेकिन उसे बहुत तेज से भूख लगी थी, जिससे वह व्याकुल उठा। वहीं जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ। चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी और उसके बाद फिर रामा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में आया, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई। तो जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रामा एकादशी का पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है, यहाँ चंद्रभागा के बारे में आप चंद्रभागा के से इसके बारे में बताना, ठीक है। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदरांचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहां वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसकी दिव्य गति मिली, मतलब है ना। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाईं ओर बिठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत को पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे, ठीक है। तो ये थी हमारी रामा एकादशी की पूरी व्रत कथा। आप लोगों को कैसे, मतलब अगर आप लोगों को किसी और प्रकार से पता है तो यार आप कमेंट में बता देना। मैंने तो इस तरह से अपनी व्रत कथा करी थी और भगवान को इस तरह से सजाकर तैयार कर दिया था। मेरे भगवान हैं आखिर, और मेरा व्रत था। मैंने अच्छे से मनपूर्वक अपना व्रत रखा था। सुबह मैंने सिर्फ एक एप्पल लिया था, एप्पल के अलावा कुछ नहीं लिया था। चाय यार मैं पीती रही थी, क्योंकि देखो पानी था उसमें, तो चाय तो मैं पीती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा। उसके बाद शाम को यार घर में ही थी तो लड़ियों का काम किया, क्योंकि आपको पता है दिवाली आने वाली है। मैंने छत पे ये सारी लड़ियाँ टांग दी थी और फिर उसके बाद यार मैं गई थी मंदिर, और मंदिर भी जाना ज़रूरी था। बुग्गा के साथ गई थी क्योंकि यार मंदिर में भी दर्शन करने थे भगवान के। भगवान को मैं लेके गई थी बेसन के लड्डू, आज उनको बेसन के लड्डू का भोग लगाया था। यार आप लोग कौन कौन एकादशी का व्रत करता है? देखो एकादशी के व्रत करने चाहिए। मैं सच बताऊँ ना, मैं नहीं करती हूँ, बट यार मैं सोचती हूँ भगवान जी जब मुझे आप घर में रखोगे अच्छे से, मैं घर में रहा करूँगी। मतलब मुझे लगेगा कि हाँ यार मेरे पास टाइम की भी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि जब देखो हम जॉब वाले पर्सन होते हैं जो करते हैं, उनको लगता है कि यार देखो अगर नहीं करा तो फिर वो हो जाता है एक बात की
नहीं कर पाता है, पूरे नियम नहीं कर पाता, पर मैं घर में थी तो मैंने रख लिया। और कौन कौन एकादशी का व्रत रखता है कमेंट में बताना। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे। हम आपके लिए ऐसी वीडियो ज़रूर लाते रहेंगे। जब तक के लिए अगर आप एक कमेंट कर दोगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे उत्साह मिलेगा और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लेकर आऊँगी। और चैनल पर आपको काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ ऐसी भगवान की दिख जाएंगी। भगवान के दर्शन करें। यहाँ पर मेरे बाबा देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं एकादशी पे दर्शन ज़रूर करने आती हूँ, वैसे तो कोशिश करती हूँ कि आ सकूँ, पर आ जाई थी। फिर शाम को आकर मैंने रात हुई थी तो यहाँ पर एप्पल बैठ के खाया था। वैसे मैंने इसका ब्लॉग नहीं बनाया था, ये बुग्गा ने बना लिया था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़।